जी हाँ साथियों, बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब परिवार रोहित सर बायोलॉजी में। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो परागकण का जीवन काल, यानी परागकण कितने समय तक परागकोश से निकलने के बाद जीवित रहता है। तो पहले जानेंगे परागकण होता क्या है। देखिए, परागकण को लघु बीजाणु कहा जाता है और इसे पुष्प का या पौधे का नर युग्मक भी कहा जाता है। परागकण का विकास जो होता है परागकोश में होता है और परागकण बनना ही लघु बीजाणु जनन कहलाता है। ये सारी बात आप लोग को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है, जा करके आप वहाँ पे देख सकते हैं। एक एक टॉपिक वहाँ पे डिटेल के बताए हैं, डिटेल उसके बारे में बताएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। परागकण का जीवन क्षमता, देखिए जीवन क्षमता मतलब होता है उसका जो लाइफ होता है वो कितने समय के लिए तक का होता है। जैसे पहले कहते किसे हैं इसका जीवन काल, वह समय जिसमें परागकण कार्यरत रहता है। कार्यरत माने काम कर रहा हो, माने वह समय जिसमें परागकण काम कर रहा हो या वह काम कर सकता है, यानी कि वह निषेचन कर सकता है, तो वही समय उसका क्या कहलाता है, जीवन काल कहलाता है। जैसे कोई पूछे कि जीवन काल किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच के समय को उनका जीवन काल कहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो पैदा हुआ, पैदा होने के बाद 50 साल की उम्र में अब वो मर गया, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब तक वह जिंदा था, यानी 50 साल के पहले जब तक वो जिंदा था, जब से पैदा हुआ था, वही उसका समय जीवन काल कहलाता था। तो वैसे इसी प्रकार परागकण का वह समय जिसमें परागकण कार्यरत रहता है वही उसका जीवन काल कहलाता है। अच्छा, इसको कौन कौन प्रभावित कर सकता है, यानी इस परागकण को कौन जल्दी नष्ट कर सकता है, या वह परागकण कितने समय तक किसके अनुसार कहाँ पर कैसे वो जीवित रहता है। देखिए, पहला तापमान, यानी पहले उसको टेम्परेचर। जैसे कोई परागकण है, अगर उसको अधिक तापमान यानी अधिक गर्मी हो गई या अधिक ठंडी भी हो गई तो परागकण नष्ट हो सकता है, यानी उसको तापमान भी क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। आर्द्रता, आर्द्रता मतलब मॉइस्चर यानी नमी, अधिक नमी के कारण भी परागकण खराब हो जाते हैं। और आनुवांशिक विशिष्टता, यानी कुछ परागकण होते हैं जो उनके पौधे के जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं या किसी भी प्रकार के उनमें डिजीज होता है या रोग होता है, तो उस रोग के कारण भी वह एक प्रकार का क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है, खराब हो सकता है। अब इसकी जीवन क्षमता की बात करते हैं अनाज में। अनाज जैसे गेहूँ हो गया, धान हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, और सॉरी ये चावल धान एक ही होता है, ठीक है। जो जितने भी अनाज होते हैं, अनाजों का जो जीवन काल होता है वो 30 मिनट होता है। अनाजों के जो परागकण होते हैं तो उनका जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, 30 मिनट तक होता है। और गुलाब, गुलाब जैसे और पुष्पों में कुछ में कई महीनों तक भी इसका जीवन काल हो सकता है। कुछ ये आधे घंटा तक रहेगा इसका परागकण जीवित, इसका कई महीनों तक भी रह सकता है। और एक बात बता दें, इन्हीं परागकण को जब निकाल करके प्राकृतिक अवस्था से निकाल करके जब किसी वैज्ञानिकों के द्वारा या मानव के द्वारा या कृत्रिम विधि के द्वारा उसको संरक्षण किया जाता है। संरक्षण माने होता है कंजर्वेशन, यानी बचाव, उसकी सुरक्षा देना, यानी कहीं उसको उठा करके रख देना, स्थापित कर देना, यानी कि उसको रख देना, बाद में जब उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो उसका काम यूज होगा। तो परागकण को क्रायो संरक्षण द्वारा, किस संरक्षण द्वारा ये पूछा जाता है, क्रायो संरक्षण द्वारा -180 डिग्री सेल्सियस तापमान में इसको संरक्षित किया जाता है। कितने डिग्री सेल्सियस पे, -180 डिग्री सेल्सियस पे इसे संरक्षित किया जाता है। इन परागकणों को पराग बैंक कहा जाता है। ये जो परागकण होता है, इन्हीं परागकण को पराग बैंक कहा जाता है। नहीं, बैंक का मतलब होता है कि जिसे जहाँ पे संरक्षण, जैसे पैसा बैंक में संरक्षण होता है, उसी प्रकार से इस परागकण का संरक्षण जहाँ पे किया जाता है उसी को पराग बैंक कहा जाता है। चलिए एक बार जल्दी से समझिए। परागकण का जो जीवन क्षमता होता है वो जिस समय अपना कार्य कर रहा होता है, कार्यरत रहता है, वही उसका जीवन काल कहलाता है। और परागकण को प्रभावित जो करता है, जैसे हो गया तापमान हो गया, जैसे हो गया आनुवांशिक विशिष्टता हो गया, और जैसे हो गया आर्द्रता भी हो सकता है। अनाजों के परागकण लगभग 30 मिनट तक जीवित अवस्था में रहते हैं या सक्रिय अवस्था में रहते हैं, लेकिन कुछ है जैसे गुलाब हो गया, ऐसे पुष्प में कई महीनों तक भी रहता है। और परागकण को जहाँ संरक्षण किया जाता है उसे क्रायो संरक्षण कहते हैं, और -180 डिग्री सेल्सियस उसका संरक्षण किया जाता है, और इसी को कहते हैं पराग बैंक कहते हैं। चलिए, ये छोटा सा टॉपिक था, इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको नोट भी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।